पहले आपको बाबा हिस्ट्री नगरी में आप चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम देव सूर्य मंदिर के पुजारी जी से आज हम बाबा से मंदिर के बारे में बात करेंगे। बताइए बाबा अपना देव सूर्य मंदिर के बारे में। देव सूर्य मंदिर जो है बिहार ही नहीं पूरे विश्व का ऐसा मंदिर है। सारे मंदिर को आप देखते होंगे तो जिसका दरवाज़ा पूरब की ओर होता है और ये पश्चिमाभिमुख इसका दरवाज़ा है। यहाँ सूर्य जो है हमारे यहाँ 12 होते हैं। 12 सूर्य का नाम है, जिसमें एकादश स्वरूप का सूर्य नारायण हमारे यहाँ विद्यमान है, जिसमें एक मंत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र का। आदित्य हृदय स्तोत्र एक पुस्तक है जिसमें मंत्र है, सूर्य का 12वां नाम दर्शाया गया है, जिसमें आदित्य प्रथम नामम द्वितीयम तो दिवाकर है। आदित्य जो है भगवान सूर्य का पहला नाम है, दूसरा जो है दिवाकर है। तृतीयम भास्करम प्रोक्तम, तीसरा जो है वो भास्कर, और चतुर्थम च प्रभाकर है, चौथा जो है प्रभाकर है। पंचमम तो सहस्त्रांशु, सहस्त्रांशु जो है वो 5वां नाम है। षष्टम चैव त्रिलोचन, त्रिलोचन जो है वो 6ठा नाम है। सप्तमम हरिदस्वश्च, हरिदस्वश्च जो है वो 7वां नाम है। अष्टमम च विभावसो, विभावसो जो है वो 8वां नाम है। नवमम दिन कृपोक्तम, कृपोक्तम जो है 9वां नाम है। और दसम द्वादशात्मक है, द्वादशात्मक जो है वो 10वें स्वरूप का सूर्यनारायण है। और एकादशम त्रयमूर्ति, 11वां त्रिमूर्ति का मतलब 3 मूर्ति होता है। तो एकादशम त्रयमूर्ति 11वां जो प्रतिमा है, प्रतीकात्मक स्वरूप जो सूर्यनारायण का है वो हमारे यहाँ विद्यमान है। और द्वादशम सूर्यदेवता जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्यनारायण का आसमान में दर्शन करते हैं, वो सूर्य 12वें हैं। तो हमारे यहाँ जो 3 स्वरूप में सूर्यनारायण हैं, हमारे यहाँ उदय काल, मध्याह्न काल और अस्त काल, 3 काल होते हैं। तो जब हमारे यहाँ उदय काल होता है, उदय काले ब्रह्मणे रूपम, सूर्य जब उदय लेते हैं तो मंदिर में उनकी जो प्रतिमा है वो ब्रह्मा स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। मध्याह्न तो महेश्वरा, मध्याह्न काल जब होता है, दोपहर होता है, तो उस समय महेश्वर स्वरूप यानी कि भगवान शिव के स्वरूप में हो जाते हैं। और अस्तमाने स्वयं विष्णु, अस्त काल जब सूर्य अस्त की ओर होने लगते हैं तो अस्तमाने स्वयं विष्णु यानी कि विष्णु स्वरूप में हो जाता है। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, तीनों जो है वह दिवाकर हैं। सूर्य नारायण के रथ में केवल एक पहिया है। मंत्र है एक चक्र रथ हो जस्सा, मतलब कि एक चक्का पर ही उनकी रथ जो है वो चलती है। भगवान सूर्य का 7 घोड़े का रथ है और भगवान सूर्य का सारथी अरुण है। यहाँ जो है हमारे यहाँ ऐसे तो 3 मेला लगता है, लेकिन 2 मेला जो है मुख्यतः विशेष रूप से पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है, कार्तिक और चैती। इस दोनों मेला में निसंतान दंपत्ति जिनको किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार का रोग हो, बीमारी हो, वह जो है यहाँ इस आस्था के केंद्र पर पहुँचते हैं और अपने आस्था व्यक्त करते हैं। जिस कामना से वह यहाँ हमारे यहाँ आते हैं सूर्य नारायण के मंदिर में, भगवान सूर्य नारायण की इतनी बड़ी कृपा है कि उनकी प्रत्येक मनोकामना जो है अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान सूर्य को ग्रहाधिपति भी कहा जाता है। ग्रहों में के स्वामी जो हैं वह सूर्य नारायण ही हैं, और सूर्य नारायण हमारे शरीर का मालिक भी हैं। तो सूर्य नारायण की जितनी हम लोग आराधना करें, जितने उपासना करें, उससे हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ होता है, शरीर निरोग रहता है, किसी प्रकार का धन धान इत्यादि की कमी नहीं होती है। भगवान कहा जाता है कि मंदिर जो है वो पश्चिमाभिमुख है। किंवदंती कथा है, कहीं इसका लिखित प्रमाण नहीं है, कि मुग़ल आताताई जब आक्रमण करते हुए पूरे भारत में जब वह पहुंचा था तो यहाँ भी इस देव में भी आया था। उसी के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद हमारे ज़िला का भी वर्तमान में नाम भी है। तो जंगली क्षेत्र हुआ करता था, मंदिर के आसपास में जितने भी कोई खास विकसित क्षेत्र है नहीं था, नक्सलवाद से जो है ग्रसित था। तो जब मुग़ल आताताई यहाँ आया तो मंदिर को क्षतिग्रस्त करना चालू कर दिया, मतलब कि तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया। आप देख भी सकते हैं कि जितना भी यहाँ मूर्ति है बाहर में वो खंडित है। तो हमारे यहाँ खंडित मूर्तियों को पूजा नहीं किया जाता है, लेकिन यह दूसरे पत्थर का है, विशेष आस्था के कारण इसको हम लोग रखे हुए हैं। तो मुग़ल आताताई जब यहाँ मंदिर को तोड़ना प्रारंभ कर दिया तो यहाँ जो उस समय सनातन के भक्त रहे होंगे या जो पुजारी रहे होंगे, अनुयायी रहे होंगे, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारे आस्था के प्रति आपका यह जो रवैया है वह अच्छा नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने एक शर्त रखा कि आपका आस्था को हम तभी मानेंगे जब हम यहाँ का शक्ति के बारे में, उसके विषय में हमको जानकारी मिल जाएगा तब। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको शक्ति चाहिए? तो उन्होंने बोला कि इस मंदिर का जो दरवाज़ा पूर्वाभिमुख है वो यदि पश्चिमाभिमुख हो जाता है तो हम इस मंदिर को बिना नुकसान किए हुए जो है वह चले जाएंगे। फिर भगवान की बहुत बड़ी कृपा, रात के मध्यरात्रि में गड़गड़ाहट के आवाज़ के साथ मंदिर की जो द्वार है वो जो है बदल जाती है, पश्चिमाभिमुख हो जाती है, फिर वह वापस जो है लौट जाते हैं। एक कथा यह भी है कि राजा इला के पुत्र राजा एल ने इस मंदिर को जो है निर्माण करवाया है। उस समय
चंद्रमा के राज्य में, चंद्रमा जो हैं उनके राज्य में एल के राज्य में जो है चंद्रमा राजमिस्त्री का काम करते थे। देव शिल्पी बोला जाता है। देवताओं के भवन चाहे मंदिर या यमपुरी जितने भी मतलब बनता है वह विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाया गया है। तो यह मंदिर विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। राजा एल के कथा है कि एक समय यह जब जंगली क्षेत्र हुआ करता था तो वह मृज्ञान के लिए यानी कि शिकार खेलने के लिए इधर जंगल में भटक करके पहुंच गया। पहुंचने के नंतर अति उग्र जो है उनको शौच लगा और शौच से निवृत्ति करके अपना दासियों को उन्होंने मंत्री सिपाहियों को बोला कि यदि कहीं पानी है तो उसको लेकर के आओ, उससे हम अपना जो है निवृत्त हो जाते हैं। इन लोग दासी या मंत्री सिपाही जो भी उनके साथ थे उनको कहीं भी जो है वह पानी नहीं दिखाई दिया। एक जगह कीचड़ नुमा जल जो है उनको दिखाई दिया। उसी को राजा के समक्ष जा कर के बतलाया कि महाराज कहीं भी जल वगैरह का सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे कीचड़ नुमा जल है, आप चाहें तो उससे निवृत्त हो सकते हैं। तो आखिर राजा करते क्या, वहाँ गए तो राजा कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, सफ़ेद दाग से। राजा का जहाँ जहाँ स्पर्श हुआ उससे निवृत्त, शौच से निवृत्त होने के लिए तो समूचे जो है कुष्ठ रोग जो है उनका समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, शरीर जो है काया कंचन हो गया। उसके बाद राजा वापस जब अपने राजमहल में लौटे तो रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया कि उसी गड्ढा में हमारे 3 स्वरूप का मूर्ति विराजमान है, आप उनकी मंदिर बनवा करके स्थापना करवाओ। तो राजा एल जो है विश्वकर्मा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवा के भगवान की स्थापना करवा देते हैं। धन्यवाद बाबा।